हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि साइन अल्फा साइन बीटा माइनस कॉस अल्फा कॉस बीटा जमा 1 बराबर 0 तो सिद्ध कीजिए कि 1 जमा कॉट अल्फा टेन बीटा बराबर 0। सबसे पहले हमें इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझना होगा। हम जानते हैं कि कोस ए जमा बी का सूत्र क्या होता है। तो इसका सूत्र हमारे पास यहाँ पर होता है, पहले आता है यहाँ पर कॉस ए, फिर इसकी गुणा में आता है यहाँ पर कॉस बी, फिर बीच में आता है माइनस, फिर आता है यहाँ पर हमारा साइन ए और इसकी गुना में यहाँ आता है फिर साइन बी। तो हम क्या करते हैं, यह सूत्र का प्रयोग करते हुए अपने प्रश्न को हल करने की ओर चलते हैं। तो हमें प्रश्न में क्या दिया गया है, हमें यहाँ पर प्रश्न में दिया गया है कि हमारे पास यहाँ पर साइन अल्फा, इसकी गुना में है हमारे पास यहाँ पर साइन बीटा, फिर बीच में है यहाँ पर माइनस, फिर है हमारे पास यहाँ कॉस अल्फा और इसकी गुना में है हमारे पास फिर कॉस बीटा जमा 1 बराबर क्या है 0। हम क्या करते हैं, इतने में से हम माइनस को उभयनिष्ठ ले लेते हैं। तो हमने यहाँ पर माइनस उभयनिष्ठ ले लिया। अंदर क्या आएगा, अंदर आएगा हमारा यहाँ पर कॉस अल्फा, फिर आएगा यहाँ पर हमारा कॉस बीटा, फिर माइनस, फिर आएगा यहाँ पर साइन अल्फा और फिर है हमारा बचा साइन बीटा और कर देते हैं कोष्टक बंद। फिर हम क्या करते हैं, इस जमा 1 को हम यहाँ दाईं ओर भेज देते हैं तो यह हो जाएगा हमारा माइनस का 1। अब इस माइनस और माइनस को हम काट देते हैं तो हमारा क्या बचा, हमारा यहाँ बचता है कॉस अल्फा, इसकी गुना में है फिर यहाँ पर कॉस बीटा, फिर है माइनस, फिर क्या है, फिर है साइन अल्फा, फिर है हमारे पास यहाँ पर साइन बीटा और बराबर में है हमारे पास 1। अब हम क्या करते हैं, इतने में से हम देख रहे हैं ये हमारा क्या सूत्र बन रहा है। जैसे कि मैंने अपनी मुख्य अवधारणा में बताया था, यहाँ ए के स्थान पर है हमारा यहाँ अल्फा, बी के स्थान पर है यहाँ हमारा बीटा। तो हम कह सकते हैं कि यह हमारा किसका सूत्र है, यह हमारा सूत्र बन चुका है कोस अल्फा जमा बीटा का, यानी कि कोस अल्फा जमा बीटा बराबर में क्या चल रहा है, बराबर में हमारे पास एक कोस में कितने डिग्री का मान होता है, एक कोस में होता है यह 0 डिग्री का मान। तो हम कह सकते हैं कि हमारा अल्फा जमा बीटा क्या आएगा, तो यहाँ पर हमारा अल्फा जमा बीटा यहाँ पर आएगा 0 डिग्री। अब हम क्या करते हैं, दोनों ओर tan ले लेते हैं। तो लिखते हैं दोनों ओर tan लेने पर, तो जब हम दोनों ओर tan लेंगे तो ये क्या लिखा जाएगा, यह होगा tan अल्फा जमा बीटा बराबर में क्या है, बराबर में आएगा tan 0 डिग्री। अब हम जानते हैं tan 0 डिग्री का क्या मान होता है, इसका मान होता है हमारे पास यहाँ 0। अब हम लिखते हैं यहाँ पर tan a जमा b का सूत्र। तो हम जानते हैं कि tan a जमा b का क्या सूत्र होता है, तो tan a जमा b का सूत्र हमारे पास यहाँ होता है tan a और साथ में जमा फिर आता है यहाँ पर tan b बटे में आता है हमारे पास यहाँ पर 1 माइनस, फिर है हमारा यहाँ tan a और इसकी गुना में आता है यहाँ पर tan b। अब हम यह सूत्र यहाँ पर लिख देते हैं, क्योंकि a के स्थान पर है हमारा अल्फा, b के स्थान पर है हमारा यहाँ पर बीटा, तो यह आएगा हमारा यहाँ पर tan अल्फा, यानी कि tan अल्फा फिर है जमा, फिर क्या है, फिर है हमारे पास यहाँ tan बीटा बटे में क्या है, बटे में है 1 माइनस, पहले आएगा फिर tan अल्फा और इसकी गुणा में यहाँ आएगा हमारा tan बीटा बराबर में क्या है, बराबर में है 0। अब हम यहाँ पर कैची गुना करेंगे, तो जब हम कैची गुना करते हैं तो यह नीचे वाला हर हमारा पूर्णतः रूप से 0 बन जाएगा। तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास यहाँ आएगा tan अल्फा फिर जमा, फिर है हमारे पास यहाँ पर tan बीटा बराबर क्या 0। अब हम जानते हैं कि हमारा tan अल्फा क्या होता है, तो tan अल्फा होता है हमारा 1 बटे कोट अल्फा। तो अब हम इसके स्थान पर यह सूत्र रख देते हैं, तो बताइए क्या आएगा, तो यह आएगा 1 बटे कोट अल्फा जमा में क्या है, यह है हमारा tan बीटा बराबर में क्या है 0। तो अब हम यहाँ पर कोट अल्फा को लघुत्तम ले लेते हैं, तो बताइए क्या लिखा जाएगा, तो यह ले लिया हमने यहाँ पर लघुत्तम क्या कोट अल्फा, ऊपर क्या आएगा 1 जमा, फिर आएगा यह है हमारा यहाँ पर tan बीटा, इसकी गुना में यह है कोट अल्फा बराबर में क्या है 0। अब हम इनकी नीचे कैची गुना कर देते हैं, तो नीचे वाला हर 0 की गुना में बनकर के 0 हो जाएगा। तो ऊपर आएगा हमारा 1 जमा, फिर क्या है हमारा, यह है हमारा tan बीटा और इसकी गुना में हमारा यह है tan अल्फा बराबर क्या है 0। हम इसे चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि क्या, यह है 1 फिर जमा, फिर आएगा यह लिख लेते हैं पहले यानी कि कोट अल्फा, फिर लिख लेते हैं इसकी गुना में क्या, यह है tan बीटा और बराबर में क्या 0। तो हम कह सकते हैं कि हमने जो सिद्ध करना था वह हमने यहाँ पर सिद्ध कर दिया है। तो हम देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर यह सिद्ध करना था। आशा करता हूँ यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।